वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कुमार जी मुंबई से। राधा राधा श्री हरिवंश। गुरुदेव को कोटि कोटि राधे राधे महाराज श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक सरकारी बैंक में कार्यरत हूँ। मेरे अंतर्गत कई युवा युवक एवं युवतियां कार्य करती हैं। प्रायः वो कार्य में सच्ची निष्ठा से कार्य नहीं करते। वो कार्य को कई बार अनौपचारिक तरीके से संभालते हैं, जिनकी वजह से कई गलतियां होती हैं और कई बार समय पर कार्य पूरा नहीं होता और हमें डांट भी पड़ जाती है अपने उच्च अधिकारियों से। गुरुदेव, मैं इन युवाओं को बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ, पहले प्यार से, फिर थोड़ा क्रोध करता हूँ। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? मेरे कर्म ही मेरा सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार अनौपचारिकता व्यवहार मुझे दुख देता है, मार्गदर्शन। नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे आपके नीचे अनुगामी हैं, अगर वो सही ढंग से अपना कार्य करें तो हमारे राष्ट्र की सेवा बनती, समाज की सेवा बनती, और वो इसीलिए उनको ये सर्विस भी मिली है कि वो अपने कार्य को यथावत करें अधिकार के अनुसार। अगर वो प्रमादवश नहीं करते हैं तो उनको शिक्षा देना, आप उनसे बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो आप शिक्षा देना या डांटना या शासन पूर्वक कार्य कराना ये उत्तम है, उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं। जैसे शिष्य अगर गलत आचरण में जा रहा है तो गुरु को उसके दोषों का दर्शन करके उसके निवारण के लिए उसके लिए दंड विधान भी कर सकते हैं और उसको शासन में भी ले सकते हैं। ऐसे ही जिससे आपके नीचे हैं, आप उनके अधिकारी हैं, तो आपके ऊपर भी अधिकारी हैं। अगर वो बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेंगे तो हमारे सरकार की सेवा बनेगी, समाज की सेवा बनेगी। प्रमाद करेंगे तो सेवा बाधित हो जाएगी। तो उनके प्रमाद के लिए आप शासन कर सकते हैं। आप उनको निवेदन के द्वारा या फिर डांट के द्वारा, दोनों बातें होती है। एक बार तो शाम नीति का प्रयोग करते हैं, निवेदन, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, और दूसरा फिर शासन का प्रयोग करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं तो फिर कठोर वचन या फिर दंड विधान, क्योंकि प्रमादी पुरुष साम को नहीं समझता, सामान्य विनय को नहीं समझता है, वो दंड विधान को ही समझता है। अगर हमको सेवा मिली तो प्राणपन से करना चाहिए, प्रमाद क्यों करना चाहिए? पर वो नव यौवन अवस्था है तो रजोगुण अधिक होने के कारण तमोगुण अपना अधिकार कर लेता है, प्रमाद स्थिति आ जाती। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदारतम। प्रमाद माने करने योग्य कार्य को ना करना, जो उनके अधिकार के अनुसार उसे पूर्ण ना करना, मनमानी आचरण कर बैठना, उसे प्रमाद कहते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप जैसे ही हर डिपार्टमेंट के अधिकारी ऐसा करे तो समाज बहुत जल्दी सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाए। कम से कम आप उनकी प्रमाद स्थिति में सहयोगी तो नहीं बन रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं, आप उनको अच्छा सिखा रहे हैं। ये बड़े धन्यवाद की बात है आपके लिए हमारी तरफ से। नहीं तो अपने जो अनुगामी जन होते हैं उनको और प्रमाद स्थिति में छोड़ दिया जाता है और प्रमाद स्थिति का बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए आप कहीं गलत नहीं हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जो पद मिला है राष्ट्र सेवा का, उसका पूरा निर्वाह करते हुए आपके नीचे वाले जो प्रमाद स्थिति में नहीं करते हैं, जिनको आप शासन में लेते हैं, तो ये धर्मयुक्त है या धर्म नहीं है, ये भगवत प्रसन्नता का ही हेतु है। अगर आप नहीं लेते हैं उनको शासन में और मनमानी आचरण करते हैं तो अधर्म हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप उनके अधिकारी हैं। इसलिए उनको ऐसा शिक्षा देना या शासन के द्वारा डांट फटकार के द्वारा उनको सही कार्य में लगा देना, ये उनके लिए भी हित है और आपके अधिकार का सदुपयोग है। इसलिए मुझे लगता है इसमें तो कोई दोष नहीं। आपकी क्या राय है इसमें? प्रभु, आपका बस ये मार्गदर्शन मिल गया, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था कि कई बार दंड देना पड़ता था, तो मुझे लगता था कि कहीं उन बच्चों को दंड देके मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बस ये देखना है कि प्रमाद स्थिति होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि
कि किसी अन्य कारण से विक्षिप्त होने के कारण वो कार्य नहीं कर पा रहा, तो उसको भी समझ रहा है मैं। जैसे कई परिस्थितियां हो सकती हैं, घर की परिस्थिति, स्वास्थ्य की परिस्थिति, किसी तरह दिमाग विक्षिप्त है, तो हम बातचीत करके पहले देखते हैं। अगर वो केवल प्रमाद स्थिति में, तो भी दंड ही उपाय है। कभी कभी अगर ऐसा हो सकता है कि वो जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, अंदर से विक्षिप्त है, कहीं वो पारिवारिक कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यवहार उसके साथ, कुछ ऐसी मानसिकता, तो उसको भी हम संभालें, प्यार से बैठा कर मित्रवत बात करें। और जब दिखाई दे रहा है कि ये तो कोरा प्रमाद ही है, तो फिर शासन। और अगर हमको लग रहा है कि मित्रवत समझाना चाहिए, इस समय दुखी है किसी कार्य से, तो फिर हम उसको उस तरह से सहयोग। प्रवीण वही है जो भगवान का स्मरण करते हुए अंदर की भावना को समझकर फिर उस पर व्यवहार किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है, अंदर से कोई बहुत विक्षिप्त होता है, बाहर का कोई विषय, और वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा है, और उसे ऊपर से दंड दे दिया जाए, तो बड़ा अहित हो जाएगा, वो बिल्कुल निराश हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म बात अंदर से देखते हुए फिर प्रमाद की दवा ही शासन है। बिना दंड शासन के प्रमाद ठीक नहीं होता। प्रमादी तभी ठीक होता है जब उसको भय दिया जाए, तो फिर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें ऐसा, तो उसको फिर भय के कारण प्रमाद रहित होकर अपनी सेवा में दृढ़ किया जा सकता है।